નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ફર્સ્ટ અને હું છું આપની સાથે દીપિકા। આજે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ એક ખૂબ જ ઝડપથી વધતી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિશે, ફિટનેસ અને જીમ કલ્ચર। પણ શું આ ફિટનેસ ટ્રેન્ડ ખરેખર હેલ્થ માટે છે કે માત્ર એક બિઝનેસ મોડેલ? આજે અમે પૂછવાના છીએ એવા સવાલો જે સામાન્ય રીતે પૂછાતા નથી। જીમમાં તમે ફી આપો છો, પણ શું તમને ખરેખર રિઝલ્ટ મળે છે કે પછી તમે ફક્ત એક કસ્ટમર છો? આજે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ એક સત્ય વિશે જે ઘણી વખત જીમની દિવાલો પાછળ છુપાયેલું હોય છે। આ બધા સવાલોના જવાબ માટે આજે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે એક સક્સેસફુલ જીમ फाउंडर विजयसिंह सेंगर। सेंगर जी, आपનું સ્વાગત છે गुजरात फर्स्ट में। सबसे पहले आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में बात करें तो आपकी फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? ये आपका पैशन था या फिर बिजनेस माइंड के साथ स्टार्ट किया? जैसे मेरी जर्नी की बात करूँ तो मैं गोयर में था, वाडिया ग्रुप में। आई वॉज फ्लाई स्टीवर्ड इन 2019 और एट दैट टाइम आई यूज टू डू वर्कआउट। वर्कआउट करना मेरा पैशन था, स्पोर्ट्स मेरी हॉबी थी। तो मैंने जिम ज्वाइन करा था, एक XYZ जिम में मैं वर्कआउट करने जाता था जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था। फिर मैं जब प्रोफेशन चेंज हुआ, मैं गोयर में सिलेक्ट हुआ। एट दैट टाइम ऑल्सो आई यूज टू गो फॉर जिम इन शाहीबाग इन सम ब्रांच। तब वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला कि जिम करते करते मैंने वहाँ की लाइफस्टाइल देखी ओनर की। मैंने बोला म्यूज़िक है, इक्विपमेंट्स अच्छे हैं, फिटनेस है और काफ़ी अच्छे लोग, हर टाइप के लोग वहाँ पर आ रहे थे। डॉक्टर्स है, एडवोकेट्स है, बिजनेसमैन है, अधिकारी है, सब टाइप के लोग वहाँ पर आ रहे थे। तब से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि जॉब तो कर ही रहे, लेट्स डू सम बिजनेस जिससे बहुत अच्छा एक सोसाइटी को कनेक्ट कर सके। तो बस एक वो दिमाग में बैठ गया था। वो जर्नी से फिर जिम लॉन्च की शुरुआत हुई। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे जिम लॉन्च आउटलेट्स ओपन करे। ओके, गुड। जब आपने फर्स्ट जिम स्टार्ट करा, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रही? कोई भी बिजनेस या कोई भी जिम स्टार्ट करने के लिए सबसे बड़ा जो डिफ़िकल्टी होता है दैट इज़ फंड। आप पैसा कहाँ से लाओगे? और जब मैं गोयर में था तब मेरी एज आई थिंक सो आई वॉज 20 ईयर्स ओल्ड। तो फंड एक मेजर रोल प्ले करता है। तो मेरे को सबसे बड़ी स्टार्टअप में प्रॉब्लम ये थी कि नो वन वॉज देयर टू फंड माई प्रोजेक्ट। तब जब स्टार्टअप करा तब कुछ रेफरेंस जनरेट करके हम लोगों ने इक्विपमेंट्स थोड़े हम लोग ने लोन पे लिए। तो ऐसे करके डिफ़िकल्टी से हम लोग ने एक स्टार्टअप करा था, फर्स्ट आउटलेट। तो वो हमारी स्टार्टअप पॉइंट था वहाँ से। जी बिल्कुल सर। अब देखिए तो जिम लॉन्च का इतना नाम हो गया, आज की आपकी सक्सेस, कभी सोचा था कि इतनी सक्सेस मिलेगी? ऐसा कभी सोचा नहीं था। बस मेरे लाइफ का एक गोल था कि एक दिन मेरी खुद का एक ब्रांच और एक प्रॉपर्टी खुद के नाम पे होनी चाहिए। वो मेरा एक गोल था कि बस ओनर बनना है जिम का और एक खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बट आज मोर देन 24 आउटलेट्स है। वो अनप्रिडिक्टेबल है, अनएक्सपेक्टेशन था और दैट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। ओके सर, जिम के बारे में बात करें, जिम की रियल डेफिनेशन क्या है और जिम क्यों जरूरी है? जिम इसलिए ज़रूरी है, जैसे आज की बात करें, जैसे जब कोविड आया था तब सबको पता चला कि फ़िटनेस और इम्यूनिटी कितनी ज़रूरत है। तो कोविड से पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी जिम के बारे में कि जिम ज्वाइन करना चाहिए, या ऑप्शनल समझते थे, एक ऑप्शन के रूप में। लेकिन कोविड के बाद काफ़ी अवेयरनेस आई है। जैसे जिम में पहले यंगस्टर्स जाया करते थे, कॉलेज हो गया, स्टूडेंट्स हो गए। लेकिन आफ्टर कोविड ने सबको सिखा दिया कि आपको सर्वाइव करना है तो हेल्थ एंड इम्यूनिटी इट इज़ योर अटमोस्ट प्रायोरिटी। तो जिम अब अवेयरनेस ऐसी बढ़ी है कोविड के बाद कि आपको अगर अच्छा तरीके से फिट रहना हो, अच्छे तरीके से मेंटली प्रिपेयर रहना हो, तो जिम एक मेजर रोल प्ले करता है पर्टिकुलर लाइफ में। तो कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है। तो उसके बाद ये अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ी है। तो एवरीवन शुड जॉइन जिम। जी बिल्कुल। अभी देखें तो बहुत सारे जिम है, तो जिम लॉन्च प्रीमियम का कॉन्सेप्ट क्या है और आप अहमदाबाद में फिटनेस इंडस्ट्रीज को किस प्रकार देखते हैं? अहमदाबाद में जिम बहुत सारे हैं, लेकिन जिम लॉन्च क्यों अलग है और मेंबर्स क्यों जिम लॉन्च को ज्वाइन करें, उसका एक आंसर यही है कि जैसे मेंबर्स, आज चाहे मैं भी एक टाइम पे मेंबर था, तो बीइंग अ मेंबर क्या देखता है कि जिम में उसका मैनेजमेंट कैसा है, वो जिम के पीछे इंसान कौन सा है जो जिम चला रहा है, वहाँ के ट्रेनर्स कैसे सर्टिफाइड है, वहाँ का हाइजीन लेवल कैसा है, वहाँ के इक्विपमेंट्स कैसे। तो ये 5-6 पैरामीटर्स होते हैं। वहाँ की बिल्डिंग कैसी, पार्किंग है, नहीं पार्किंग है, तो मल्टीपल चीज़ें होती है जो ध्यान में रखी जाती है। और जिम लॉन्च सारी चीज़ें जो मेंबर्स की रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करता है। दैट्स वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर जिम्स इन कंपैरिजन विद स्टाफ, मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट्स, हाइजीन, एवरीथिंग। जी सेंगर जी, ट्रांसफॉर्मेशन फोटो की बात करें, जिम में अक्सर देखे जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन फोटो ये असली होते या फिर बड़ा चढ़ा कर दिखाते?
ट्रांसफॉर्मेशन फोटोज मोस्ट प्रोबेबली सब जिम तो ओरिजिनली रखते हैं। अगर जो जिम नहीं अच्छा चल रहा होगा तो माइट बी फेक वो लोग रख सकते हैं कॉपी पेस्ट करके। लेकिन अगर जिम लॉन्च में हम लोग जो रखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज, वो मेंबर से परमिशन लेके रियल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे 3 महीने में किसी ने 10 किलो उतारा है, किसी ने 6 महीने में 25 किलो उतारा है, तो रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज हम लोग रखते हैं फॉर मोटिवेशन फॉर अदर मेंबर्स कि हाँ अगर इन्होंने 3 महीने में इतना करा है तो आप भी इतना उतार सकते हो वजन, इतना फिट आप भी बन सकते हो। जी, स्टेरॉइड का बात करें तो क्या स्टेरॉइड का इस्तेमाल जिम इंडस्ट्रीज का एक छिपा हुआ रहस्य है? स्टीरॉयड्स की बात करें तो अभी तक ये किसी गवर्नमेंट की नज़र में आई थिंक सो नहीं आया है कि स्टीरॉयड बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है फिटनेस इंडस्ट्री में। और हमारी तो डे 1 से पॉलिसी है जिम लॉन्च की कि नो स्टीरॉयड्स अलाउड इन आवर प्रीमाइस। इवन आज मेरा स्टाफ या मेंबर कोई भी अगर यूज़ करता है, कंपनी को पता चलता है, तो ऑन द स्पॉट हम लोग टर्मिनेट कर देते हैं। और जिम लॉन्च ऑलवेज अवेयरनेस क्रिएट करता है कि नेवर एवर यूज स्टीरॉयड। स्टीरॉयड अब्यूज़ करोगे तो यू हैव टू फेस दैट कंसिक्वेंसेस इन द एज ऑफ 40 to 50। तो अभी मार्केट में स्टीरॉयड्स काफ़ी यंगस्टर्स, जैसे आजकल मूवीज़ आ रही है, टाइगर श्रॉफ है, फिर रणवीर सिंह है, सबको 6 पैक्स बनाने हैं, बहुत इजी बनाने हैं। अब ये सॉफ्ट टारगेट क्या है, कुछ ट्रेनर्स है फ्रीलांसर, वो लोग क्या है इनको स्टीरॉयड्स को नेचुरल बोल के दे रहे हैं और वो बहुत हार्मफुल होता है। तो स्टीरॉयड्स बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है अभी अहमदाबाद के कुछ जिम्स में। तो हम लोग जिम लॉन्च की तरफ से स्टेटमेंट है नेवर एवर यूज स्टीरॉयड्स, दैट इज़ अ नेगेटिव एंड इट विल क्रिएट नेगेटिव इम्पैक्ट, आपकी लाइफ ख़राब कर देगा। जी बिल्कुल। कई सर हम देखते हैं कि फास्ट रिजल्ट लोगों को चाहिए होता है, तो फास्ट रिजल्ट के लिए मोस्टली ट्रेनर्स अनहेल्दी टिप्स देते हैं। क्या ये बिजनेस प्रेशर है कि क्या है? वो बिजनेस प्रेशर नहीं होता। फास्ट रिजल्ट ट्रेनर्स अगर सोचता है तो बस वही होता है, अगर कोई ट्रेनर पीटी दे रहा है तो उसको अपने क्लाइंट को रिपीट करना है। तो वो फास्ट रिजल्ट्स के माध्यम से कुछ आई थिंक वो गलत इन्फॉर्मेशन चली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को 3 महीने में कोई फीमेल है, उनकी शादी हो रही है, 10 किलो उतारना है, तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन यही हो जाती है कि आप 3 महीने तक कुछ खाना मत खाओ, आप थोड़ी स्मॉल अमाउंट में मील खाओ। वो चीज़ गलत होती है, टेम्पररी उनको रिजल्ट मिलता है, बट आफ्टर 3 मंथ्स अगेन वो गेन हो जाता है। तो ये चीज़ गलत है और ये कुछ लोग बिजनेस के लिए करते हैं कि क्लाइंट रिपीट होते रहे और जिससे उनका इंसेंटिव पकता रहे। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन होती है। कई सर लोगों को वजन घटाना हो, ये जिम जाना इम्पोर्टेंट है या फिर घर पे भी संभव है? वजन घटाना दोनों तरफ से पॉसिबल है। आप घर पे भी उतार सकते हो और जिम पे भी। घर पे आप हार्डली महीने में 1 किलो 1.5 किलो उतार सकते हो और जिम में आप 4 से 5 किलो उतार सकते हो, बिकॉज जिम में मल्टीपल इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, प्लस गाइडेंस अवेलेबल है, प्लस वेट लॉस के अभी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आए हुए हैं जो आपको हेल्प करते हैं, जिसमें आपको मेहनत कम रिजल्ट ज़्यादा मिलते हैं। और घर में क्या है, आपको मेहनत ज़्यादा रिजल्ट कम मिलता है। तो यही डिफरेंस है कि आपको किस में ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, इधर घर पे या जिम पे। ये जानना है कि डाइट करे या फिर वर्कआउट करे, दोनों में रियल में किसको प्रायोरिटी देना चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है? पूरे वर्ल्ड का ओपिनियन यही है, 70-30 रेशियो होता है। 70% डाइट प्ले करती है और 30% वर्कआउट। तो पूरे वर्ल्ड का यही फॉर्मूला है कि आप वर्कआउट भले हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन करो, लेकिन आप स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो 70-30 रेशियो इज देयर। जी, कई बार लोग पैसे देते हैं और 3 महीने के बाद जिम छोड़ देते हैं। क्या आप इसे फेलर मानते हैं या बिजनेस सक्सेस? फीस भरने के बाद लोग नहीं आते तो वो कुछ जिम्स के लिए फेलियर है और कुछ जिम के लिए ये बिजनेस भी है। और जिम लॉन्च देखने जाओ तो फेलियर नहीं, बिजनेस और फेलियर के दोनों के बीच में एक सॉल्यूशन लाता है। सपोज जिम लॉन्च में कोई मेंबर आता है, उसने फीस भरी, अगर वो नहीं आता तो वी डू हैव वन पॉलिसी, एब्सेंट कॉल्स। एवरी 10 days वी यूज टू मेक एब्सेंट कॉल, जिससे पता चलता है सर मैम आप क्यों नहीं आ रहे हो। तो टीम मोटिवेट करती है, रीज़न पूछती है नहीं आने का। तो मैक्सिमम हम लोग ट्राई करते हैं कि आपने फीस भरी तो आप जिम आओ, रिटेन करो, भले आप रेगुलर नहीं आ रहे हो लेकिन हफ्ते में 2-3 दिन आओ। तो जिम लॉन्च का बिजनेस पर्पस नहीं होता है, लेकिन ये जो फेलियर है दैट इज़ फ्रॉम मेंबर साइड ऑल्सो, कि वो रेगुलर हो नहीं पाते सोशल लाइफ की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, फेस्टिवल की वजह से, वैकेशन की वजह से। तो देयर इज़ नो हिडन थिंग फॉर बिजनेस। जी, आपका क्या मानना है? लोग कई सर सोचते हैं कि महंगा जिम अच्छा रिजल्ट, फास्ट रिजल्ट, ये सिर्फ मार्केटिंग का तरीका है कि क्या है रियलिटी? महंगा और सस्ता ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। चीज़ डिफ़र करती है आप कौन से जिम में जा रहे हो, वहाँ के ट्रेनर्स कितने क्वालिफाइड है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ के इक्विपमेंट्स कैसे हैं। भले फीस आपकी 5,000 हो या 50,000 हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर वही करता है कि आप जो जिम में जा रहे हो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट्स और ख़ास करके स्टाफ शुड बी सर्टिफाइड। अगर वो सर्टिफाइड है तो आप छोटे नॉर्मल जिम में भी जाओगे, यू विल गेट गुड रिजल्ट।
सर, हमने देखा है कि आपके जिम लॉन्च में मोस्टली सेलिब्रिटीज के साथ लॉन्च किया गया है। इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है और अपकमिंग प्लान्स क्या है आपके? जिम लॉन्च जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे अभी हमारा अपकमिंग घाटलोडिया आ रहा है, तो फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग लिख देते हैं कि जिम लॉन्च कमिंग सून इन घाटलोडिया, तो आजकल लोग यूँ नहीं बोलते कि जिम ज्वाइन करना, ये सीधा यही पूछते हैं कि सेलिब्रिटी कौन सा आ रहा है। तो जिम लॉन्च ने एक बेंचमार्क सेट करा है कि जब जब जितने भी आउटलेट्स खुले, देयर इज सम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज यूज्ड टू कम फॉर ओपनिंग। और रीज़न सेलिब्रिटीज़ को लेकर ओपनिंग का यही था कि जिम लॉन्च एक ही बार में मार्केटिंग करता है, मार्केटिंग के साथ वो एक कनेक्ट करता है अहमदाबाद की ऑडियंस को सेलिब्रिटी के साथ। काफ़ी ऑडियंस जैसे सुनील शेट्टी है, शिल्पा शेट्टी, मलाइका है, काफ़ी आए, वो कभी मिल नहीं पाए किसी से। तो हम लोग ने दोनों तरफा सोचा है कि एक बाजू बिजनेस स्ट्रेटेजी भी हो गई, मार्केटिंग भी हो गई, और सबके साथ एक सेल्फी हो जाती है, वो मेमोरेबल मोमेंट बन जाते हैं ऑडियंस के लिए पर्टिकुलर। तो यही कॉन्सेप्ट है सेलिब्रिटी को लाके ओपनिंग करने का। जी बिल्कुल। मेमोरेबल मोमेंट की बात करें, जिम को आपने स्टार्ट करा और अभी सक्सेसफुल जिम फाउंडर की जर्नी, इस पे सबसे बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट आपका क्या रहा है? जिम लॉन्च स्टार्ट करने से मेरा सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स जो है, जैसे कि मैं जब सब छोटे होते थे, सबका एक ना एक आइडल हुआ करता था। तो हम लोग भी जब बॉर्डर मूवी देखते थे, सुनील शेट्टी साहब से बहुत इंस्पायर होते थे, फिर डब्ल्यूडब्ल्यू में द ग्रेट खली से इंस्पायर होते थे। तो मेरा मेमोरेबल मोमेंट यही था कि जिन लोग को हम लोग ने सिनेमा में देखा, आज वो हमारे पार्टनर है। खली जी को 2 साल हम लोगों ने ब्रांड एम्बेसडर रखा, सुनील शेट्टी जी हमारे सप्लीमेंट में पार्टनर रह चुके हैं, बॉडी फर्स्ट वेलनेस में। तो जो चीज़ बचपन में देखी, आज वो हकीकत होती है। तो यही एक मेमोरेबल मोमेंट्स है। जेंजी अब मोस्टली जिम जाना जरूरी मानते, इम्पोर्टेंट मानते, इसके बारे में आपका क्या मानना है? जेनजी के लिए तो हमारा एक मैसेज है कि आजकल जेनजीस क्या हो गए कि वर्कआउट कम कर रहे हैं, रील्स ज़्यादा बना रहे हैं। जैसे कि आप कोई भी जिम में देख लो तो उनका एक स्टैंड ही एक मोबाइल होता है। लेकिन जिम लॉन्च की एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है फॉर एम्प्लॉयज़, फॉर मेंबर्स और जेनजीस जो भी आ रहे हैं, कि आप जिम में जाते हो, वो एक डिसिप्लिन वाला एरिया होता है। वर्कआउट, आप डिसिप्लिन में आते हो, आप रिजल्ट के लिए आते हो, वर्कआउट के लिए आते हो। तो जेनजी को यही मैसेज है कि आप वर्कआउट में फोकस करो, हेल्दी लाइफ में फोकस करो। रील्स आप पूरे अहमदाबाद में कहीं पे भी बना सकते हो, पर जिम को जिम की तरह ही रहने दे और अच्छा सा वर्कआउट करे, अच्छा सा डाइट ले, तो जेनजीस काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जी बिल्कुल। और यूथ और वर्किंग प्रोफेशनल्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? यूथ और वर्किंग प्रोफेशनल्स में यही है, यूथ को यही है कि अभी फिट इंडिया मूवमेंट जो मोदी साहब ने निकाला है कि आप फिट रहोगे तो हिट रहोगे, तो यूथ कैन ज्वाइन जिम। अगर जिम ज्वाइन नहीं कर सक रहे तो आप आउटडोर एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेट करो, साइकिलिंग करो, फुटबॉल करो, टेनिस खेलो, पिकल बॉल खेलो। यू हैव टू एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटीज़। और जो ऑफिस वर्कर्स है, जिनके पास टाइम नहीं होता, स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, अगर उनको भी जिम के लिए समय नहीं होता, मैं तो चाहूँगा कि 24 घंटे में से आधा घंटा कोई भी निकाल सकता है, बाकी एक्सक्यूज़ होते हैं। लेकिन इनकेस अगर वो नहीं निकाल पा रहा है, बहुत ही बिजी शेड्यूल है, तो ही कैन डू वर्कआउट इन जिम। जिम में सिर्फ बॉडी वेट वर्कआउट कर सकते हैं। आप यूट्यूब में देख सकते हो बॉडी वेट वर्कआउट, तो आप घर रहते हुए भी आप फिट हो सकते हो। फीमेल सेफ्टी के लिए जिम लॉन्च में क्या प्रायोरिटी आप रखते हो? जिम लॉन्च में अगर फीमेल सेफ्टी की बात करें, तो जैसे हमारा एक डिपार्टमेंट है, विजिलेंट डिपार्टमेंट, जो हर एक मोमेंट को देखता है सुबह 6 से रात को 10 बजे तक, कि कैसे मेरा स्टाफ बिहेव कर रहा है, कैसे दूसरे मेंबर्स बिहेव कर रहे हैं। तो विजिलेंट डिपार्टमेंट मेजर रोल प्ले करता है। दूसरा, अगर फीमेल सेफ्टी की मैं बात करूँ जिम में, तो जिम में हर जिम के आउटलेट्स में एक फीमेल ट्रेनर है जो फीमेल को ट्रेनिंग देते हैं। और प्लस जो अवेयरनेस की बात करूँ, नॉट ओनली फॉर जिम, सारे जिम्स के लिए बोल रहा हूँ कि फीमेल सेफ्टी तभी आएगी जब आपके ट्रेनर्स को आप समझोगे। जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्ची को, या कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को, या कोई लड़का अपनी मदर को, कोई भी जिम में फीमेल्स जाती है, तो मैं सभी से यही बोलूँगा पेरेंट्स को कि आप जिम में जाके एक बार वेरीफाई करो कि इनके पास जो स्टाफ है वो सर्टिफाइड है, वो स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है, जो जिम चला रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है। ये सारी डिटेल्स आप ले लोगे तो आई थिंक सो कि वहाँ पर एक अवेयरनेस आएगी, जिससे फीमेल सेफ्टी में एक मेजर रोल प्ले होगा। और दूसरा, फीमेल सेफ्टी को लेके एक पेरेंट्स के लिए ये भी एक मेरा मैसेज है कि कोई भी आपके घर से फीमेल जिम करने जाती है, तो आप जिम के नंबर हर जगह अवेलेबल है, जिम लॉन्च के वेबसाइट में, हर जगह। तो आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हो कि मेरी डॉटर जिम पे आई है, 6 से 8 उनका वर्कआउट का टाइम है। तो जिम लॉन्च तुरंत रिप्लाई करेगा, हाँ उनकी अटेंडेंस इतनी है। और ये भी आपको राइट्स देता है कि कभी भी आपको लगता है, आप कोई भी जिम लॉन्च के कोई भी आउटलेट पे कभी भी जाके देख सकते हो वहाँ के स्टाफ कैसे, आपके फीमेल्स को ट्रेनिंग कैसे मिल रही है, उनका फीडबैक ले सकते हो ऑन द फ्लोर। तो ये सब चीज़ें अगर जिस दिन आप ध्यान में रखोगे, तो आई थिंक सो कि बहुत ही अच्छा सेफ्टी और सिक्योरिटी वाला माहौल आपको मिलेगा। जिम लॉन्च फाउंडर हो आप सर, तो आपकी जिम लॉन्च प्रीमियम में ट्रेनर की या फिर स्टाफ की सिलेक्शन कैसे होती है, हायरिंग कैसे करते हो आप?
एज ऑफ नाउ हमारे पास मोर देन 250 स्टाफ है, पेरोल स्टाफ है जिम लॉन्च में। जिम लॉन्च कभी भी किसी को सिलेक्ट करता है तो सबसे पहले हम लोग उनका बायोडेटा चेक करते हैं, उनका एक्सपीरियंस चेक करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग उसका पूरा पास्ट देखते हैं, अगर वो कोई जिम में था वहाँ से निकाला गया है या उसने छोड़ा है तो रीज़न क्या था। प्लस उसका हम लोग पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं, अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है उसका। उसके बाद अगर हर एक चीज़ उसका पॉजिटिव आता है, फिर हम लोग 1 वीक तक उसको फ्लोर में ऑब्जर्वर्स में रखते हैं और प्रोबेशन पीरियड पे रखते हैं। 1 वीक तक सारी एचओडी डिपार्टमेंट हो गया, मेरे मैनेजर्स हो गए, वो सब 1 वीक उसका डिसिप्लिन देखते हैं, उसका बिहेवियर देखते हैं, उसका नॉलेज देखते हैं, उसका ग्रैस्पिंग पावर देखते हैं, उसका बॉन्डिंग देखते हैं मेंबर से। वो प्रोसेस होने के बाद आफ्टर 1 वीक हम लोग डिसाइड करते हैं कि आइदर ही इज सिलेक्टेड और रिजेक्टेड। तो ये पैरामीटर्स होते हैं सारे एम्प्लॉयज़ के लिए इन जिम लॉन्च। जी बिल्कुल। ओरिजिनल प्रोटीन पाउडर का कैसे पता चले? फेक इतनी सारी ऐड आती है तो कैसे पता चलता है ओरिजिनल है या फेक? सप्लीमेंट्स की बात करूँ तो इंडिया में मेजरली 70% इम्पोर्टेड सप्लीमेंट्स जो है वो फेक हो रहे हैं। जो जैसे दिल्ली में बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया था कि घर पे ही नकली प्रोटीन पाउडर बनाया जा रहा था। तो जितने लोग भी अहमदाबाद में या कहीं पे भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स आप लोग यूज़ कर रहे हो, वे प्रोटीन हो गया, प्री बूस्टर हो गया या फिर BCAA हो गया, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स मार्केट में अवेलेबल है। तो आपको ओरिजिनल है या फेक है वो कैसे चेक करना है? अगर आप कोई रिटेल स्टोर से आप लेते हो सप्लीमेंट तो आपको उससे GST वाला बिल लेना है, प्लस आपको उससे लैब टेस्ट रिपोर्ट भी लेनी है। जो अगर ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको दे देगा इट मीन समझ लो वो ओरिजिनल है। और तीसरा उसका देख लेना ये ऑथराइज डीलर है या नहीं है। अगर आप जिम से ले रहे हो कोई भी, चाहे जिम लॉन्च या कोई भी जिम से आप ले रहे हो, अगर आप ट्रेनर से ले रहे हो तो अभी मैं बोलूँगा ट्रेनर से आप पक्का बिल मांगो और लैब टेस्ट रिपोर्ट मांगो और उससे भी वेरीफाई करो कंपनी से कि ये ट्रेनर के थ्रू मैंने लिया है तो ये आपके वहाँ से ही आया है या फिर कहीं और से आया है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं आपको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। तो प्रोटीन फेक है या ओरिजिनल है ये जो चीज़ आपको बताई है उससे आपको पता चल जाएगा। जी, फ्रेंचाइजी मॉडल की बात करें तो जिम लॉन्च प्रीमियम का फ्रेंचाइजी मॉडल कैसा है? जिम लॉन्च के 3 सेगमेंट्स हैं, जिम लॉन्च प्रीमियम, जिम लॉन्च प्लेटिनम, जिम लॉन्च डायमंड। जिम लॉन्च 3 सेगमेंट्स की फ्रेंचाइज देता है और ये सेगमेंट डिवाइड होते हैं यानी बाइफरकेट होते हैं एरिया वाइज, स्पेस वाइज, लोकेशन वाइज, इक्विपमेंट्स वाइज, इंटीरियर वाइज। तो हमारे पास 3 टाइप की फ्रेंचाइज अवेलेबल है, जिम लॉन्च प्रीमियम, प्लेटिनम एंड डायमंड। और अहमदाबाद में तीनों फ्रेंचाइज अवेलेबल है और फ्रेंचाइज का पूरा एक MOU बन के रखा हुआ है जिसमें अगर किसी को फ्रेंचाइज इन्वेस्टर्स को चाहिए हो तो वी डू हैव अ डीप डिटेल्स अबाउट इट। सो हैविंग 3 सेगमेंट्स इन अहमदाबाद। जी, जिम ज्वाइन करना क्यों इम्पोर्टेंट है और जब जिम ज्वाइन करते लोग की सोच क्या है, जिम के बाद क्या सोचते लोग? जिम ज्वाइन करना आजकल के लोगों के लिए यानी सिर्फ बॉडी बनाना नहीं है। जिम अगर कोई भी बंदा जाता है, सपोज एक नॉन जिम गोइंग पर्सन एक जिम गोइंग पर्सन है, तो आप दोनों को अगर आप 1 महीने के लिए जिम में भेजते हो, एक को जिम में भेजते हो, एक को कुछ वर्कआउट नहीं कराते हो, तो आपको डिफरेंस यही मिलेगा। जो जिम में जाएगा वो कहीं पे भी प्रेजेंस होगा तो उसकी एक प्रेजेंस बोलती है, वो मेंटली फिट होता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, उसके क्रिएटिव आइडियाज आते हैं जो अगर जिम करता है। और नॉन जिम गोइंग होगा वो नेगेटिव होगा ऑलवेज, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगा, मेंटली फिट नहीं होगा और वो ऑलवेज नेगेटिव थिंकर बन के रह जाता है। तो यही चीज़ है कि एक जिम गोअर्स और नॉन जिम गोअर्स के बीच में मेजर डिफरेंस है कॉन्फिडेंस का, विजन का, स्टेबिलिटी का एंड माइंडसेट का। सिंगर जी, अब जिम लॉन्च प्रीमियम का फ्यूचर ब्रॉड प्लान क्या है? जिम लॉन्च का एज ऑफ नाउ जैसे अपकमिंग हमारे 3-4 आउटलेट्स और आ रहे हैं, घाटलोडिया, कूडासन, पालड़ी, बोडक देवी, ये 4-5 जगह और जिम लॉन्च आ रहा है। इसके अलावा जो मेन गोल है जिम लॉन्च का वो है जिम लॉन्च क्लब का। जैसे कर्नावती और राजपथ क्लब है तो जिम लॉन्च अभी क्लब लेके आ रहा है अपकमिंग ईयर्स में, जिम लॉन्च क्लब जिसका हैशटैग है यंगेस्ट क्लब ऑफ इंडिया। और इस क्लब के ओपनिंग में A क्लास के, मैं अभी नाम नहीं लूँगा लेकिन बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ लाइक आईफा अवार्ड्स काइंड ऑफ हम लोग एक फंक्शन रखने वाले हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग क्लब होगा अहमदाबाद का। और विद इन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर माइट बी वी कैन अनाउंस दिस प्रोजेक्ट। सिंगर जी, कई बार सुना है कि जिम गए लोग को हार्ट अटैक आ गया, ओवर वर्कआउट हुआ, कि क्या इसके पीछे क्या रियलिटी है? अभी जैसे सोशल मीडिया का दौर चल रहा है तो काफ़ी वीडियोस मैंने भी देखे थे कि कोई बंदा जिम में गया है, उसने वर्कआउट करा और वो गिर गया है और हार्ट अटैक आ गया है और काफ़ी मीडियाज़ में, सोशल मीडियाज़ में वायरल भी हुआ है और जिससे गलतफहमी भी फिटनेस इंडस्ट्री में पहुंची है कि जिम जाने से हार्ट अटैक आता है।
तो फॉर दैट मिसअंडरस्टैंडिंग, ये जो गलत चीज़ है मेरे ख्याल से, कि ये हार्ट अटैक किस चीज़ से आता है। आज जो भी जिम में जा रहा है, आज उसकी लाइफस्टाइल उसको पता नहीं है कि वो खा क्या रहा है, उसको कोलेस्ट्रॉल है, उसको बीपी है, उसको क्या बीमारी, उसको खुद को नहीं पता। और जब वो जिम में आता है, वर्कआउट करता है, तब जाके ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिससे कि ज़्यादा बीपी बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना। हाँ, एक आध इंसिडेंट्स ऐसा हो जाता है जनरली कि किसी लड़के ने या तो कुछ खाया नहीं, खाली पेट आके जिम में एकदम से हैवी लिफ्ट करा, तो रेयर ऑफ द रेयर केस में, रेयर यानी बोलो 10 साल में एक ऐसा केस आता होगा जो जिम के वजह से होता होगा, जो खाली पेट वर्कआउट करने। लेकिन 90% जो केसेस आ रहे हैं कि जिम में जाने से हार्ट अटैक, वो हार्ट अटैक इसलिए आ रहे हैं कि उनका लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है और वो कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित है, फिर उनकी बीपी हाई रहती है और ना उनका डाइट का, और ज़्यादा लिफ्ट का तो खास करके मेजर रोल है, दैट इज़ डिहाइड्रेशन। वो हाइड्रेट नहीं होते। और ये सिर्फ जिम वालों के लिए नहीं, आपने देखा होगा कि शादियों में नाचते हुए भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, चलते चलते भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, स्पीच देते हुए भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो डेट इज ऑल बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल एंड डिहाइड्रेशन। यही एक रीज़न है कि आपको हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं। जी बिल्कुल। सेंगर जी, अब जिम में हम बात करें मेल फीमेल रेशियो की, तो कौन ज़्यादा था अभी रिसेंटली, मेल या फीमेल? इंडिया की बात करें तो एज ऑफ नाउ 80-20 रेशियो चल रहा है। अगर 100 मेंबर्स है तो उसमें से 80 मेंबर मेल होंगे और 20 मेंबर्स फीमेल होंगे। और जिमनॉज की बात करूँ, अहमदाबाद की बात करूँ, तो ये रेशियो बढ़ाने के लिए हम लोग ने बहुत मेहनत करी कि फीमेल्स भी जिम में आए, वो समझे जिम क्या है, उनको रिजल्ट मिले, स्ट्रेसफुल लाइफ से छुटकारा मिले। तो जैसे 8 मार्च को वुमेंस डे था, तो हम लोगों ने हमारी टीम ने डिसाइड करा यार वुमेंस को ज़्यादा एनरोलमेंट्स कैसे लाया जाए। तो एज वी ऑल नो कि वुमेंस जो होती है वो हमेशा पॉकेट फ्रेंडली होती है, चाहे वो सब्जी लेने भी जाएगी, चाहे वो मर्सिडीज से जाए, लेकिन 20 रुपये की सब्जी का भी 10 रुपये प्रीफर करेगी। तो वुमेंस डे के दिन हम लोगों ने सिर्फ 3,999 यानी 3,999 4,000 में पूरा ईयर की कोई भी जिम लॉन्च के आउटलेट्स में, चाहे सूरत हो, राजकोट हो, अहमदाबाद को कोई भी आउटलेट्स हो, हम लोगों ने बोल दिया आप 4,000 पे करो, यू विल गेट 1 ईयर मेंबरशिप। एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 20 दिन की ऑफर थी, 20 दिन में मोर देन 4,000 फीमेल ने ज्वाइन करा जिम लॉन्च को। और आज मैं जिम में विजिट करता हूँ या कोई भी मेंबर्स जिम में आते तो देखते हैं तो फीमेल का जो रेशियो था 80-20, आज वो 60-40 में हो गया, यानी फीमेल ज़्यादा आने लग गई। और हम लोगों ने जब फीडबैक लिया फीमेल से, मैम आपको कैसा लग रहा है जिम का, तो सब जो ब्लेसिंग्स आती है, बोले सर एक तो आपने फीस बहुत अच्छी रखी फीमेल्स हमारे लिए 4,000 में, प्लस जब उनका मेजरमेंट होता है, BMI होता है, काउंसलिंग होता है, तो उनके ऊपर भी लोड होता है, घर पे खाना बनाना, बच्चे को तैयार करना, तो टाइम नहीं निकाल पाते। और जब ये आधा घंटा वर्कआउट करते हैं तो उनके लिए स्ट्रेस बस्टर होता है। तो बहुत अच्छे फीडबैक्स मिले। योगा की बैच होती है, जुम्बा की बैच होती है, तो काफ़ी फीमेल मेंबर्स को पता ही नहीं था कि जिम में ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती है, इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं। तो अब ये रेशो धीरे धीरे जो 80-20 था अभी 60-40 हुआ, इन कमिंग फ्यूचर इट विल बी 50-50। जी बिल्कुल। जिम लॉन्च एक ब्रांड हो गया है, एक नाम हो गया है, इसकी अचीवमेंट आप शेयर करना चाहो? जिम लॉन्च ने अभी बात करूँ अचीवमेंट्स की, तो मोर देन 40+ अवार्ड्स हमारे पॉकेट में आ चुके हैं, जिसमें दिव्य भास्कर हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, रेड FM हुआ, रेडियो मिर्ची हुआ, IG हुआ, इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड हुआ, आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड हुआ। और काफ़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, काफ़ी बड़े मिनिस्टर से, अब हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर भूपेंद्र पटेल जी के थ्रू 4 अवार्ड्स मिले, उनके थ्रू एप्रिसिएशन लेटर भी जिम लॉन्च को मिले। तो मोर देन 40+ अचीवमेंट्स जिम लॉन्च के पॉकेट में हैं और अपकमिंग ईयर्स में भी वी आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम अचीवमेंट्स। जी बिल्कुल। विजय सिंह सेंगर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। વેલકમ, થેન્ક યુ। તો દર્શક મિત્રો, ફિટનેસ એક ટૂંકા સમયનો લક્ષ્ય નથી, પણ જીવનભર ચાલતી પ્રક્રિયા છે. નિયમિતતા અને સંકલ્પ જ તમને સાચી સફળતા સુધી પહોંચાડશે. સો સ્ટે ફિટ, સ્ટે હેલ્ધી એન્ડ જોઈન જીમ લોન્ચ પ્રીમિયમ.